नमस्कार दोस्तों, अस्तित्व एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम कंप्लीट करंट अफेयर्स की इस सीरीज को देख रहे हैं जिसमें आज हम अक्टूबर 2019 का पूरा करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट था उस महीने में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, वो चाहे एमपी पुलिस हो, कृषि विस्तार अधिकारी हो, जेल प्रहरी हो और भी पीसीएस एग्जाम जो होते हैं उनकी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह से हम एक एक महीने की जो है वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए, जो हर महीने आपको एक वीडियो और उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव से। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया गया। इसका आयोजन जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो ये एमपी के एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जा सकता है कि अक्टूबर 2019 में जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था वो मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में ये है कि यह एक एक भारत और श्रेष्ठ भारत का हिस्सा है। एक योजना चालू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती थी। उस दिन हमने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई योजना शुरू की थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसी के तहत इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो आपको ये भी फैक्ट याद रखना है, एक ना एक योजना पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत कब की गई थी, तो अक्टूबर 2015 में की गई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सेशेल्स के राष्ट्रपति बने हुए हैं नए। सेशेल्स एक द्वीप समूह है सॉरी, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। इसके नए राष्ट्रपति बने हैं, भारतीय मूल के हैं, इसलिए आपको याद रखना है भारतीय मूल के हैं। उनका नाम है वेविल रामकलवान। इन्हें चुना गया है, सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं ये, और ये चूंकि भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इनकी राजधानी जो है, सेशेल्स जो देश है इसकी राजधानी है विक्टोरिया। इसको आपको याद रखना है। फिर अगला पॉइंट है आपका विजय हजारे ट्रॉफी से है क्वेश्चन। विजय हजारे ट्रॉफी हर साल एक बार होती है। इसको कर्नाटक ने जीता था फाइनल में, किसको हराकर, तमिलनाडु को हराकर। ये एक वनडे प्रतियोगिता है और इसकी शुरुआत 2002-2003 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती हैं, जो चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, वो चाहे दिलीप ट्रॉफी हो, चाहे वो आपकी ये विजय हजारे ट्रॉफी है, महत्वपूर्ण हो जाती है ये एग्जाम की दृष्टि से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका जम्मू कश्मीर का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर। चूंकि आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर का जो पहला उपराज्यपाल था वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, जबकि वर्तमान में मनोज सिन्हा जी जो हैं वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। उसी के साथ आपको लद्दाख का भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। लद्दाख का जो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो राधा कृष्णन माथुर जी हैं, और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश कब अस्तित्व में आए थे, तो वही आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर अस्तित्व में आए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में यदि हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलायंस मूवमेंट नाम जिसको हम कहते हैं। इसका शिखर सम्मेलन हुआ था अक्टूबर 2019 में, अजरबैजान की राजधानी बाकू में संपन्न हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चंस रेलवे वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। नाम के बारे में यदि हम डिटेल में देखें तो नाम की जो स्थापना है वो 1961 में बेलग्रेड में की गई थी, और इसकी स्थापना में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में इसके 120 सदस्य हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है ये एक ऐसा समूह है जो न मित्र राष्ट्र के साथ युद्ध करने में दिलचस्पी रखता है और न धुरी राष्ट्रों के साथ मिलने में दिलचस्पी रखता है। तो आपको याद रखना है ये अलग गुट में रहते हैं। हम वो जो है वो शांति स्थापित करने के दृष्टिकोण से ये काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये रिपोर्ट हर साल विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में भारत ने जो है वो 63वां स्थान प्राप्त किया था। ये आपको जो है वो याद रखना है। विश्व बैंक चूंकि इस रिपोर्ट को जारी करता है, इसलिए आपको याद रखना है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में।
वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास जी और इसकी स्थापना जुलाई 1945 में की गई थी। ये डिटेल हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी आपको याद रखना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कौन से देश में बिजनेस करना कितना सरल है, उस आधार पर जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है, आपको याद रखना है। फिर है 15वीं वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसका आयोजन चीन में किया गया था। भारत के प्रवीण कुमार नामक व्यक्ति ने जीती थी, स्वर्ण पदक जीता था, आपको याद रखना है। कई बार व्यक्तित्व पूछ लिए जाते हैं कि प्रवीण कुमार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो आपको याद रखना है वुशु नामक खेल से है। नेक्स्ट आपको याद रखना है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए थे सौरभ गांगुली जी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह है UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का जो नया सीईओ बनाया गया पंकज कुमार को, ये वही संस्था है जो आधार के लिए काम करती है, इसलिए ये आपको याद रखना है। इसका गठन 2009 में किया गया था। UIDAI के सीईओ कौन है, तो पंकज कुमार जी हैं, याद रखना है। इंडोनेशिया के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं जोको विडोडो, इंपॉर्टेंट है ये, जोको विडोडो को पुनः इंडोनेशिया का राष्ट्रपति चुना गया और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो जकार्ता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट है सुल्तान जौहर कप। सुल्तान जौहर कप का आयोजन मलेशिया में ही किया जाता है, लगभग हर साल मलेशिया में ही इसका आयोजन किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को हराकर इसका खिताब जीता था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है, जीती किसने है, ग्रेट ब्रिटेन ने, किसको हराकर, भारत को हराकर। नेक्स्ट डच ओपन के बारे में याद रखना है। डच ओपन 2019 को भारत के लक्ष्य सेन ने जीता है, इसलिए याद रखना है। लक्ष्य सेन का संबंध भी किससे है, आपको पूछा जा सकता है, तो टेनिस से इनका संबंध है, याद रखना है इस चीज को। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट 20वीं पशुधन जनगणना। हर 5 साल में पशुधन की जनगणना होती है, ये आपको याद रखना है। 2014 में हुई थी, उसके बाद 2019 में हुई, उसके आंकड़े जारी किए गए जिसके अनुसार भारत में लगभग 535 मिलियन 535.78 मिलियन पशुधन है। पिछली जनगणना के हिसाब से यदि हम देखें तो 4.6% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। नेक्स्ट आपके फैक्ट के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यशस्वी जायसवाल एक नया खिलाड़ी है, मुंबई का एक उभरता हुआ खिलाड़ी है और इसने लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला ये सबसे युवा बल्लेबाज बन गया है, याद रखना है। यशस्वी जायसवाल का संबंध क्रिकेट से है, युवा खिलाड़ी है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं भारत और जापान की वायुसेना के बीच एक युद्ध अभ्यास हुआ है। युद्ध अभ्यास पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा करंट अफेयर्स का, अभी चूंकि ये युद्ध अभ्यास अक्टूबर में हुआ था तो आप इसको अभी देख सकते हैं युद्ध अभ्यास पे, नहीं तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरे युद्ध अभ्यास, कौन सा युद्ध अभ्यास किस देश के साथ होता है, मैं ये प्रॉपर आपको जानकारी दूंगा, इसको इसी चैनल पे आपको मिलेगी। शिन्यू मैत्री जो है उसका नाम था, भारत और जापान के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी जी की जयंती थी, 2 अक्टूबर 2019 को जो 150वीं जयंती थी महात्मा गांधी की, और 150 रुपए का स्मारक का सिक्का, 150 रुपए का स्मारक सिक्का भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया, याद रखना है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइज बुकर प्राइज, ये अक्टूबर 2019 में दिए गए, 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से मिले हैं, याद रखना है। बुकर प्राइज सामान्यतः 2 लोगों को संयुक्त रूप से नहीं दिए जाते हैं और ना ही दिए गए हैं, संभवतः ये पहला मामला है। मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवारिस्टो को संयुक्त रूप से जो है बुकर प्राइज दिया गया है। बुकर प्राइज की शुरुआत 1969 में की गई थी, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक छोटा देश है कोमोरोस, है ना, कोमोरोस के बारे में याद रखना है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वहां की यात्रा की थी, वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रीसेंट, है ना, द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रीसेंट पूछा जा सकता है किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो कोमोरोस। कोमोरोस के राष्ट्रपति कौन है, तो अजली असुमनी, जिसके द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को यह नागरिक सम्मान दिया गया था। कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी, ये भी चूंकि कोमोरोस चर्चा में है इसलिए उसकी राजधानी आपको याद होना चाहिए।
फिर यदि हम बात करते हैं विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 भी जारी किया गया। ये प्रतिस्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इस वर्ष एक पायदान की छलांग लगाकर, एक पायदान की बढ़त के साथ भारत 43वें नंबर पर पहुंच गया। ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शनि ग्रह के बारे में याद रखना है। शनि ग्रह के हाल ही में मतलब एक साल पहले 2019 अक्टूबर में 20 नए उपग्रह खोजे गए। यदि 20 नए उपग्रह खोजे गए हैं तो अब जो शनि ग्रह है इसके जो उपग्रह हैं वो सबसे ज्यादा माने जाएंगे। इसके पहले बृहस्पति के माने जाते थे, बृहस्पति के सबसे ज्यादा थे, अब किसके हो गए हैं, शनि के हो गए हैं सबसे ज्यादा उपग्रह। फिर याद रखना है जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था अक्टूबर 2019 में। यही साधारण पूछा जाता है कि कहाँ किया गया, तो डेनमार्क के कोपेनहेगन में किया गया था, कोपेनहेगन में किया गया था। इंपॉर्टेंट है जलवायु के बारे में। अब जैसा कि विश्व में देखते हैं हम कि लगातार सम्मेलन किए जा रहे हैं तो करंट अफेयर्स बन जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। 39वें विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, ये भी आपको याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पहली निजी ट्रेन। अभी आप देखते होंगे लगातार चर्चा में है प्राइवेटाइजेशन ऑफ द रेलवे। उसी के तहत एक ये पहल है, निजी ट्रेन शुरू की गई है अभी। तो पहली निजी ट्रेन चालू की गई है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, और ये तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली के बीच में सबसे पहले स्टार्ट की गई थी, है ना। और इसका संचालन IRCTC के द्वारा किया गया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये है इक्वेडोर। ये जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है इक्वेडोर, इसने ओपेक की सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है। ओपेक एक अंतर सरकारी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वो देश जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं उनका एक संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में इराक के बगदाद में की गई थी। और ओपेक का जो हेड क्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है फेनी पुल के बारे में। अभी हाल ही में ये चर्चा में आया था। फेनी पुल ये पूछा जा सकता है कि भारत तो बना रहा है, किस देश के साथ जोड़ने वाला है भारत, तो याद रखना है फेनी पुल त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ेगा। इसका मतलब भारत बांग्लादेश के बीच में ये फेनी पुल जो है वो बनने वाला है। इसका निर्माण 2010 में शुरू हो गया था और हाल ही में घोषणा की गई है कि ये दिसंबर 2020 तक क्या है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो फेनी पुल ये पूछा जा सकता है कि किन दो देशों की जो है महत्वाकांक्षी परियोजना है, तो ये है आपकी भारत और बांग्लादेश। हमारी पीडीएफ, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अस्तित्व एकेडमी पर मिल जाएगी। इसी तरह से धन्यवाद।